रात के 11 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था भवानीपुर। गांव पुराना था, मिट्टी के घर, तंग गलियां, दूर दूर तक खेतों का अंधेरा। गांव में एक जगह थी जिसके बारे में सब चुप रहते थे। लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवार टूट चुकी थी, दरवाजे आधे लटक रहे थे, अंदर घना अंधेरा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के बाद वहां से आवाज आती है, किसी औरत की, कभी हंसी कभी रोते हुए। इसलिए गांव में एक रूल था, सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया। नाम था अर्जुन। उसके दादा का घर भवानीपुर में था। अर्जुन दिल्ली में बड़ा हुआ था। उसको गांव की कहानियां बस मजाक लगती थी। उसकी उम्र 24 साल थी। एडवेंचर का शौक। शाम को वो गांव की चाय की दुकान पर बैठा था। 3 बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे। एक बोला, बेटा रात में हवेली के पास मत जाना। अर्जुन हंसा, घोस्ट स्टोरी होगी, मैं कल देख के आता हूं। बुजुर्ग चुप हो गए। उनके चेहरे पे अजीब डर था। एक ने धीरे से बोला, जो भी गया वापस बदल कर आया। अर्जुन ने बात को सीरियस नहीं लिया। रात हुई, गांव में जल्दी सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे तक हर घर में दिया जल गया। 10 बजे के बाद सिर्फ कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई, मोबाइल पॉकेट में डाला और निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। रात का अंधेरा गहरा था। गांव के लास्ट घर के बाद सिर्फ खेतों का रास्ता था। दूर से हवेली का अंधेरा दिख रहा था। जब अर्जुन पास पहुंचा तो हवा और ठंडी हो गई। हवेली की दीवार पर पुराने पेड़ की झाड़ियां उग चुकी थीं। दरवाजा आधा खुला था। हवा से दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। क्री क्री। अर्जुन ने टॉर्च अंदर दिखाई। अंदर धूल थी, जले हुए दिए, टूटा हुआ फर्नीचर। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने अपने आप से बोला, यार लोग बिना बात के डरते हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आई, ठक, जैसे कोई चला हो। अर्जुन रुक गया। उसने टॉर्च सीधी की। कौन है? कोई जवाब नहीं। हवा चल रही थी। एक पुराना पर्दा हिल रहा था। अर्जुन ने सोचा कोई जानवर होगा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थी। हर कदम पे आवाज आती थी, ठक ठक। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक लंबी गैलरी थी। दोनों तरफ कमरे, सबके दरवाजे खुले। एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन हैरान हुआ, रोशनी? वो धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। अंदर एक पुराना दिया जल रहा था और जमीन पर बैठी हुई एक औरत, उसके लंबे बाल थे, सफेद कपड़े। वो अपना सिर झुका के बैठी थी। अर्जुन रुक गया। उसका दिमाग तुरंत बोला, गांव की कोई औरत होगी। उसने कहा, हेलो, आप कौन हो? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बिल्कुल काली, और उसकी मुस्कान अजीब थी। वो धीरे से बोली, तुम लेट हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। लेट? औरत उठ खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में हल्की सी ऊपर थी। अर्जुन का गला सूख गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं इंतजार कर रही थी। अर्जुन पीछे हटा। उसने टॉर्च सीधी उसके चेहरे पर डाली और तब उसने देखा, उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अर्जुन का हाथ कांप गया। टॉर्च गिर गई। कमरा अंधेरा हो गया और तब उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम भी रुक जाओ। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने सामने देखा, औरत गायब थी, सिर्फ दिया जल रहा था। अर्जुन भागने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसको पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो जानता था वो आवाज इंसान की नहीं थी। वो सीढ़ियां उतर रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, बहुत ठंडा। अर्जुन ने झटके से हाथ छुड़ाया और बाहर भाग गया। वो बिना रुके गांव तक दौड़ता रहा। उसकी सांस फूल चुकी थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी ने दरवाजा खोला। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन चुप था। उसकी आंखें अजीब हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। अर्जुन रात भर सोता नहीं, बस एक ही बात बोलता रहा, वो आएगी, वो मुझे लेने आएगी। 3 दिन बाद अर्जुन गांव से गायब हो गया। किसी ने उसको जाते हुए नहीं देखा। पुलिस आई, तलाश हुई, कुछ नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद एक गांव का लड़का गलती से हवेली के पास चला गया। उसने ऊपर के कमरे में देखा, जमीन पर एक दिया जल रहा था और उसके पास कोई बैठा था।
सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। जब उसने पास जाके देखा तो वो अर्जुन था। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और उसकी आवाज धीरे से निकली, तुम लेट हो। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी डर गए। अब हवेली से कभी कभी दो आवाजें आती हैं, एक औरत की, एक आदमी की, कभी हंसी कभी रोते हुए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं हवेली अकेली नहीं रहती, वो नए लोगों का इंतजार करती है और जब कोई अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता।